अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि वज़ीर आज़म ने फ़ेज़ 3 ऑफ लैपटॉप स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है। तो चलें जी, अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये आपको टैब दिख रहा है, एंटर यूर CNIC। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, एंटर यूर CNIC। तो यहाँ पे हम अपना CNIC देंगे। CNIC देने के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे आई एम नॉट रोबोट और सबमिट कर देंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं अपना CNIC दे चुकी हूँ। तो अब हम इसको करते हैं सबमिट। ये हमने कर दिया सबमिट। सबमिट करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा हमारे पास। ये हमारे पास होगा न्यू पेज ओपन। आप इजीली मोबाइल पर कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंटर करेंगे, यहाँ पे फुल नेम एंटर करेंगे अपना। यहाँ पे हमारा आ जाएगा फादर नेम, या हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पे हमारा जेंडर आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं वही आप एड्रेस दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट डोमिसाइल प्रोविंस। अब जहाँ पे हमने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पंजाब से हूँ, तो मेरा यहाँ पे आएगा पंजाब। उसके बाद हमने सिटी अपना सेलेक्ट करना है जहाँ से हमारा डोमिसाइल बना है। तो यहाँ पे अपना सिटी देना है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, टिक करेंगे एम्प्लॉयड पे। अगर तो आप नहीं कर रहे तो नॉट एम्प्लॉयड पे करेंगे। और नीचे अगर आप आर यू इनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट, अगर आप हैं तो आप यस पे करेंगे, नहीं है तो नो पे करेंगे। और नेक्स्ट वन है हमारे पास, यू हैव रिसीव्ड आवर लैपटॉप बिफोर। अगर आपने इससे पहले कोई लैपटॉप रिसीव किया है किसी भी हमारे स्कॉलरशिप के थ्रू या फिर किसी भी तरह, तो आप यहाँ पे उसको बताएंगे। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली नो। ये सब फिल करने के बाद इसको आप सबने ध्यान से फिल करना है। अगर कोई एक भी मिस्टेक हो गई तो वो हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमें इंस्ट्रक्शन में क्लियरली पहले बताया जा चुका है कि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हुई तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप ध्यान से कीजिएगा फिल। तो अब इसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। सेकंड पे हम लोग जब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, वो हमारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा ओपन। नेक्स्ट होगा फॉर्म ओपन। सबसे पहले हमने अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे देना है। यहाँ पे हमारा आएगा रोल नंबर। अगर तो आप कॉलेज में हैं तो अपना कॉलेज वाला लिखें, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी में लिखें। उसके बाद आ जाएगा सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस या कॉलेज। अब जैसे कि देखें कॉमसर्ट है, तो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसका मेन कैंपस मतलब इस्लामाबाद है। तो हम सिटी का अपना सेलेक्ट करेंगे इस्लामाबाद सबसे पहले। यहाँ पे आगे वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट, यहाँ पे शो कर देगा कि इस्लामाबाद में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमने सेलेक्ट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हुई, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी इस्लामाबाद से। मैंने सिटी सेलेक्ट नहीं किया तो उसके बाद ही होगा। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप अपना सिंपली लाहौर कर लेते हैं। तो जो भी लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। आप अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे आपने कैंपस लिख देना है कि उसका आप किस कैंपस में पढ़ रहे हैं। अब देखें यूनिवर्सिटी का कैंपस। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग कर लेते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कर लेते हैं। तो इसका जहाँ पे कैंपस होगे वो यहाँ पे हमें शो करवा देगा। जो भी आपका कैंपस हुआ इजीली आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने देना है अपना डिपार्टमेंट। यहाँ पे अगर तो आप बैचलर हैं तो आपने बैचलर पे करना है, बीएस में है मतलब। अगर आप मास्टर या पीएचडी कर रहे हैं तो 18 ईयर पे देना है ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीएससी में है तो आप सिंपली अपना 14 ईयर्स का देंगे। और इंटर वाले इंटर का डिग्री प्रोग्राम ड्यूरेशन यहाँ पे लिखेंगे ना हम अपनी, यहाँ पे बैचलर देंगे साथ में डिग्री प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ पे अपना डिग्री बताएंगे तो नीचे हमारी डिग्री ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपका बीएस है तो 4 ईयर आ जाएगा, पीएचडी है तो 3-4 जितनी भी ईयर की है वो आ जाएगी, और इंटर है तो वो 2 ईयर आ जाएगी। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री, जहाँ पे वो डेट देनी है जब आपने डिग्री स्टार्ट की, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट देंगे तो एंडिंग डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब सेमेस्टर, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपने एनुअल सिस्टम में क्लिक करना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो सेमेस्टर सिस्टम पे हम लोग करेंगे क्लिक। यहाँ पे आ रहा है सेमेस्टर सिस्टम। इंटर करेंगे तो जाहिर बात है, एनुअल करेंगे तो चेंज हो जाएगा, एनुअल करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम सेमेस्टर के साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट सेमेस्टर, आपका जो भी सेमेस्टर है, या फिर इंटर वाले हैं तो फिर अपना ईयर लिख दें, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी है, और ईयर ऑफ स्टडी 2023। यहाँ पे हमारी आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी हमारी एंटर की। अगर हम यूनिवर्सिटी में है तो हमारी एंटर की आएगी। तो यहाँ पे देखें, अब अगर आपकी बन रही है 67 पॉइंट या फिर 70, तो यहाँ 70 आएगा पॉइंट के बाद जो भी समथिंग आ रहा है। यहाँ पे आपने करंट जो आपकी डिग्री है वो किस ग्रेड में शो होती है। सीजीपी में है तो सीजीपी लिखें, अगर जीपी है तो जीपी में लिखें, परसेंटेज जो भी। और यहाँ पे आप अपनी, अगर सीजीपी है तो यहाँ पे सीजीपी लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आएगा कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन। कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन भी यहाँ पे हमारा, जब हम सेल नंबर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। हमारे नंबर पे फ़ौरन से कोड आएगा, जो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट देते ही यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाएगा। तो जहाँ पे हमने अपना वेरिफिकेशन कोड देना जो हमारे मोबाइल पे आएगा, सेम एज़ इट इज़ ईमेल अपना ही दीजिएगा, बेहतर है। अगर बहन भाई का देंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, तो आप वो सब अपना ही दीजिएगा। ईमेल पे जाएंगे, ईमेल देंगे यहाँ पे, और नीचे हमारा वेरिफिकेशन कोड वाला न्यू सेल बन जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन कोड देंगे। याद रखिए ईमेल और इससे कॉन्टैक्ट वो क्या उसको कोड ईमेल और जो सेल पे कोड आना है उसके लिए टाइम लग जाएगा, तो घबराइएगा मत कि हमारा क्यों नहीं आ रहा। मेरा ख़ुद का जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा एक दिन बाद आया। अगर आपका एक दफ़ा नहीं हुआ तो आप बार बार उसको रिपीट करें या फिर कुछ टाइम बाद कर दें। 20 जून इसकी लास्ट डेट है, तो घबराइएगा मत, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग नेट में इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका नेट भी स्लो है तो ये आपका अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा भी हुआ था, मैं शाम को किया नहीं हुआ, फिर रात को किया नहीं हुआ, जब फिर जाकर सुबह किया नेट ठीक था, वो हो गया। आपका भी हो जाएगा। और वेरिफिकेशन तब भी आएगा जब आपका नेट स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके सबमिट कर देंगे तो हमारा अप्लाई का पूरा क्राइटेरिया हो जाएगा सबमिट। और आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन वैलिड ही दीजिएगा ताकि हम सबको ये स्कीम फ़ायदा दे सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए किसी और कंटेंट के साथ आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।